अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे वालिद की ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम ना हो तो तुम्हें बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए अंबर आंटी और सुंबुल को खुले दिल से एक्सेप्ट करना होगा। तुम मुझसे इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो माँ? क्योंकि ऐसा करने से अबीर अंकल की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। और मेरे और मॉम की जिंदगी में जो बेसुकूनी है वो तुम्हें नजर नहीं आती? कुछ चीज़ें जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं अपनाते ना वो हमें मुश्किल लगती हैं। हाँ, और जब हम बेहिस होकर उन्हें अपना लेते हैं तो हमें उनकी आदत हो जाती है ना? मुझे तो लगता है तुम माहम अबीर से ज्यादा सुंबुल राना से मुखलिस हो गए। लिसन, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ माहम अबीर है, ओके? और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी से सारी मुश्किलात ख़त्म कर दूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें शक है तो आजमा कर देख लो। तो ठीक है, तुम डैड की जिंदगी से अंबर और सुंबुल को निकाल दो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तो क्या तुम अपने डैड को बेसुकून देख पाओगी? देखो माम, अगर तुम अपने मॉम एंड डैड को खुश देखना चाहती हो ना तो तुम्हें उन दोनों के बारे में सोचना है। मैं उन दोनों के बारे में ही सोचती हूँ माँ, लेकिन जब मैं डैड के बारे में सोचती हूँ तो अंबर का ख्याल आ जाता है और उसके ख्याल से मुझे चिढ़ होने लगती है। लिसन माम, तुम थोड़ी सेल्फिश हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब कुछ मैं और मॉम अंडरस्टैंड करें और बाकी सब अपनी जिंदगी में खुश रहें। You're unbelievable. अच्छा, एटलीस्ट खाना तो खा लो प्लीज। अच्छा है। जब आपने नायला आंटी को अपनी सौतन कबूल कर ही ली है तो आपको अबीर अंकल के घर जाकर रहना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आप दोनों के इस तरह अलग रहने से अबीर अंकल स्ट्रेस में है और ये स्ट्रेस उन्हें बीमार भी कर सकता है। तुम्हें अबीर के स्ट्रेस की पड़ी हुई और मुझे तुम्हारे अकेलेपन की परेशानी है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो ठीक है मामा, आप फिर मुझे रुखसत कर दें। सुंबुल, जब तक नजमा तुम्हें दिल से कबूल नहीं करती है तुम्हारा वहां रहना मुनासिब नहीं है। सास की नफरत जिंदगी को अजाब बना देगी। जब फरहान होगा मेरे साथ तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मामा, अब तो सब कुछ बेहतर हो रहा है ना, तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। जब तक तुम्हारा कोई फैसला नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मामा तो बिल्कुल राजी नहीं हो रही हैं अबीर अंकल के घर जाने के लिए। वजह क्या है? वो कह रही है जब तक फरहान की अम्मी का रवैया ठीक नहीं हो जाता वो मुझे रुखसत नहीं करेंगी, और जब तक मुझे रुखसत नहीं करेंगी वो खुद नहीं जाएंगी अबीर अंकल के घर में। तुम्हारे इस मसले का एक हल है मेरे पास। कैसा हल? देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ का घर बसता देखना चाहती हो तो फरहान की माँ के रवैये के बदलने का इंतजार ना करो और अंबर की इजाजत के बगैर ही अपने ससुराल चली जाओ। बेटा, वही तुम्हारा घर है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, रास्ता तो जरा मुश्किल है, लेकिन हर इंसान को अपने रास्ते के कांटे खुद ही चुनना पड़ते हैं। देखो मेरी बच्ची, तुम अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। सफर शुरू करोगी तो मुश्किल सफर भी कट ही जाएगा बेटा। इस तरह घर में बैठ के इंतजार करोगी तो मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ेंगी, तुम्हारी भी और तुम्हारी माँ की भी। अबीर, तुम परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है, बस मैं नाला और माम की तरफ से परेशान हूँ। अबीर, मैं एक बात कहूँ? हाँ श्योर। तुम दरअसल मेरे और नायला के बीच में बैलेंस नहीं रख पा रहे हो, इसलिए इतने परेशान हूँ।
नहीं, ये बात नहीं है। मैं माहम और नायला के पास जाना चाहता हूँ, मगर फैक्ट ये है कि शादी के बाद वो दोनों मुझे स्पेस ही नहीं दे रहे। उनकी नाराजगी बिल्कुल बेमानी है, जिसको मैं खत्म नहीं कर सकता। अभी तुम्हारे वहां ना जाने से फासले और बढ़ेंगे। तुम वहां जाओगे तो हो सकता है कोई हल निकले। अंबर, एक बात कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। तुम और सुंबुल अपने दिल में माहम और नायला के लिए जगह बनाकर साथ रहने लगो तो सब मसले हल हो जाएंगे। आई नो ये मुश्किल काम है, बट और कोई रास्ता नहीं है। हमें मिलकर रहना होगा, अदरवाइज हम सबकी जिंदगी बिखरी बिखरी सी होगी। अबीर, मैं तो हर किस्म के हालात को फेस कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम सुंबुल को किसी नई आजमाइश में डाल दें। इसलिए जब तक सुंबुल फरहान के यहाँ नहीं चले जाती, मैं यहीं रुकना चाहूंगी। यानी जब तक मेरी रुखसत नहीं हो जाती, मामा वहां जाने का सोचेंगे भी नहीं? या अल्लाह, ये नादरा मुझे क्यों फोन कर रही? या मेरे अल्लाह, मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ। हेलो। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो गई होगी कि मैं तुम्हें फोन क्यों कर रही हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो आपके ही फोन के इंतजार में थी। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अब सुंबुल के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली। ये क्या कह रही हैं आप? ना घोड़े ना बाराती और दुल्हन घर के दरवाजे पर। दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? अरे तो जबरदस्ती की शादी में घोड़े बाराती कहाँ होते हैं? तुम्हें तो बस सुंबुल पर दुनिया तंग कर देनी है, कुछ भी हो जाए उससे एक लम्हे के लिए भी खुश ना रहने देना। सुंबुल के लिए मेरे दिल में कोई अरमान नहीं, और खुशियां अरमानों के साथ जुड़ी होती हैं। तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे नजमा, मगर सुंबुल से नहीं, तुम्हारी अपनी पसंद की बहू से। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर सुंबुल को इस घर में आने देती हूँ, क्योंकि मेरा अकलौता बेटा तो सुंबुल के सामने अपनी माँ को कोई अहमियत नहीं देता। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या वाकई मेरे ससुराल में कदम रखने से मामा की खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे? अगर ऐसा है तो मैं हरगिज़ वेट नहीं करूंगी, मुझे स्टैंड लेना होगा। आप नाराज तो होंगी, लेकिन आपकी खुशियों के लिए कुछ दिन आपकी नाराजगी भी बर्दाश्त कर लूंगी। आपकी बेटी हो ना।
इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? और ये सब क्या है? फरहान, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं इस गुजरते वक्त को रोक लेना चाहती हूँ। सुंबुल, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ रहो, मगर इस तरह से नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे तरीके से रुखसत होकर मेरे घर आओ। देखो फरहान, अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। और वैसे भी अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे जिस तरह से भी रखोगे मैं खुशी से रह लूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। पर ऐसी भी क्या वजह है सुंबुल? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी, ठीक है? और अंबर आंटी और अम्मी? अगर वो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस चीज में हमारा साथ जरूर देंगे। और वैसे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब जायज है। अब चलें? चलें? सुंबुल, कहीं जा रही हो? मैं अपने शौहर के साथ अपने घर जा रही हूँ। क्या मतलब है? रुको रुको, तो मैं आ रही हूँ। सुंबुल, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? अभी तुम्हारी बकायदा रुखसती होनी है। फरहान, तुम ही इसे समझाओ ना। नजमा तो इसे इस तरह से कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। प्लीज आप मेरे बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचना शुरू करें। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मुझे पता था आप यही बात कहेंगे, इसीलिए मैं आपको बताए बगैर जा रही थी। फरहान, कुछ कहो ना इससे। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों का निकाह छुपके हुआ है, लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहात थी। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि रुखसती इस तरह से होगी। मामा प्लीज, मुझे जाना है। दुनिया बातें बनाएगी बेटा। मामा, मैंने दुनिया की फिक्र करना छोड़ दिया है। आप भी ये फिक्र छोड़कर अपना घर बसाने की फिक्र करें प्लीज। खुदा हाफिज। सुंबुल मेरी बात तो सुनो। फरहान, आंटी, बस इतना ही कहूंगा कि सुंबुल के लिए फिक्र मत कीजिएगा, मैं ख्याल रखूंगा उसका। अल्लाह हाफिज। अम्मी जैसा चाहेंगे आप वैसा ही होगा। अच्छा, तो फिर सुंबुल को तलाक दे दो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से रुखसत होंगी। खैर, अम्मी की तरफ से जो भी रिएक्शन आने वाला है उसके लिए तैयार रहना। मैं अपनी सब कश्तियां जला कर आई हूँ। नजमा आंटी की हर बात सह लूंगी। अभी तुम्हें नाराज रवैयों की और डांट की आदत नहीं है। तुम्हारी खातिर ये आदत भी डाल लूंगी। कहना आसान और सहना बहुत मुश्किल होता है। वक्त ने बहुत कुछ सहना सिखा दिया, तुम मेरी फिक्र मत करो। गुड मॉर्निंग अंबर। अंबर, क्या हो गया? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सुंबुल कहाँ है? सुंबुल चले गए हैं फरहान के साथ। क्या?
फरहान के साथ चली गई है? कहाँ चली गई है? कब आएगी? वो हमेशा के लिए चले गई है, रुखसत होके। कहीं फरहान ने सुंबुल को? नहीं, फरहान तो खुद ये नहीं चाहता था, जरूर सुंबुल ने उसको मजबूर किया है। नजमा साहिबा का रिएक्शन क्या होगा? मैं कॉल करता हूँ इस लड़की को। नहीं, अभी नहीं, अभी कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, उसको थोड़ा वक्त दो। हैरानी हो रही है मुझे कि मुझसे मशवरा किए बगैर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मशवरा तो दूर की बात है, उसने तो इत्तला भी नहीं दी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने सुंबुल को वरगलाया है, वरना सुंबुल तो नहीं सुंबुल। लेकिन कौन वरगलाएगा सुंबुल को? उसका तो अब चाची बी के साथ भी कोई राब्ता नहीं है। नहीं, कोई ना कोई है। खैर, ये कदम उठाकर सुंबुल ने सही नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दुआ देने के अलावा। Okay. फरहान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रही? अभी लंबी जिंदगी तय करनी है हमने साथ में। ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, मिलके फेस करना होगा सब। तुम्हारे साथ की वजह से तो मैंने इतना बड़ा स्टेप लेने की हिम्मत की है। अब अंदर चलने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो। अम्मी, अब सुंबुल हमेशा के लिए यहाँ आ गई, ये यहीं रहेगी। फरहान, ये क्या कह रहे हो तुम? ये किस तरह हो सकता है? जाओ, इसे इसके घर छोड़ के आओ। अम्मी, वो खुद आई है अपनी मर्जी से, और ये घर इसी का तो है। जिस घर को छोड़ के आई है वो पराया हो चुका है। फरहान, तुम बात समझने की कोशिश करो। इस तरह अम्मी, इस हकीकत को अब आप भी तस्लीम कर लें। चलो सुन। आज बड़े लोगों की बड़ी साजिशें खुलकर सामने आ गई हैं। मेरे अकलौते बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कितनी चालाक है ये माँ बेटी। अगर नादरा का हुक्म न होता तो सुंबुल को घर में कदम भी रखने न देती। अब नादरा के समझाने के मुताबिक ही मैं अगला कदम उठाती हूँ। मुझे आइडिया तो था कि आंटी ये सब कुछ इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगी। असल में अम्मी काफी शॉक्ड हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा ख्वाब देखा था ना उन्होंने कि हमारी शादी धूमधाम से हो, और ऐसा हुआ नहीं। जब इंसान का ख्वाब टूट जाता है तो वो खुद भी टूट के रह जाता है। समझ सकती हूँ। मुझे अंदाजा था कि मैं आंटी के दिल में अपनी जगह बना लूंगी, लेकिन फरहान, तुम्हें लगता है कि जिस तरह से वो बात कर रही हैं, मैं कभी भी उनके दिल में अपनी जगह बना सकूंगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जगह बनाओ? अभी से हिम्मत क्यों हार रही हो? देखो, मुझे अंदाजा था कि अम्मी का यही रिएक्शन होगा, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम भी तो जेन्युइन थी ना। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ के खुशियों की रुकावट बनो। तो जो हुआ बस ठीक हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। क्यों फिक्र कर रही हो? मैं मना लूंगा अम्मी। मैं जाकर देखता हूँ अम्मी क्या कर रही हैं, बात करने की कोशिश करता हूँ।
अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं? अम्मी बताए ना कहाँ जा रही हैं? इस तरह से होती है शादियां? इस तरह से लड़की को रुखसत करके घर लाया जाता है? अब तो तुम वही करोगे जो सुंबल और उसकी माँ कहेंगी। मैं मजबूर था अम्मी। अच्छा, तो तुम इतने मजबूर हो गए कि अपनी माँ को भूल गए? अपनी और अपनी बीवी की मजबूरी छोड़ो, अपनी माँ की मजबूरी की इंतहा देखो कि वो आज घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। आज तुम अपनी सास के कहने पर सुंबुल को इस घर में ले आयो, कल अपनी सास के कहने पर मुझे इस घर से बाहर खड़ा कर दोगे। इसलिए बेहतर ये नहीं होगा कि मैं खुद इज्जत से ये घर छोड़कर चली जाऊं? अम्मी क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? अंदर चल के बात करते हैं। छोड़ो मुझे फरहान। मॉम, मुझे आपको और डैड को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। थैंक यू। सुंबुल क्या खुद को इनसिक्योर फील करने लगी है जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है? बिलीव करो अंबर, मैं जितना सोच रहा हूँ मुझे उतनी टेंशन हो रही है। सुंबुल ने मेरे होते हुए खुद को यतीम समझा। अगर मैं तैमूर राना के जुल्म के खिलाफ पहली आवाज उठा लेती तो शायद मेरी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स ना आते और ना ही सुंबुल का रवैया ऐसा होता। और सुंबुल ने तुम्हें ही नहीं अपनी सगी माँ को भी नजरअंदाज किया है। अच्छा, इतना परेशान होकर क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही? एंड अंबर प्लीज वो तैमूर राना और उससे वाबस्ता यादों को एक बुरा वक्त समझकर भुला दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ओके? माहम की कॉल इस वक्त? हेलो माम बेटा। हेलो डैड। तुम रो रही हो? डैड, मॉम की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज फौरन आ जाएं। क्या तबीयत खराब हो गई है? क्या हो गया नाला को? डैड, मुझे नहीं पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उनकी हालत बहुत खराब है, आप प्लीज फौरन आ जाएं। अच्छा ओके, परेशान मत हो और नाला को अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैं बस आ रहा हूँ। यस, निकाल लिया डैड को मैंने अंबर के घर से। मैं चलता हूँ नाला के पास। आई हैव टू। अरे अभी रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अंबर तुम क्यों जा रही हो? देखो, परेशान होने की बात नहीं है। नायरा सौतन होने से पहले मेरी दोस्त है और वैसे भी मैं यहाँ अकेले रह के बहुत परेशान होंगी। चलो। ओके, लेट्स गो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। सर, आपको नाराज देखकर मैं बहुत बेसुकून हो रहा हूँ। अम्मी प्लीज मेरी खातिर आप सुंबुल को इस घर में अपने दिल में जगह दीजिए। प्लीज प्लीज अम्मी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। प्लीज अम्मी, उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। फरहान, मैं तो तुम्हारी खातिर सब कुछ कर लूं, मगर तुम मेरी खातिर क्या कर रहे हो? तुमने जरा भी मेरी खुशी का एहसास नहीं किया। ये नहीं सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। इस घर में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन तुमने अम्मी जैसा चाहेंगे अब वैसा ही होगा। अच्छा, तो फिर सुंबुल को तलाक दे दो।
झूठ एतबार को तबाह करता है माँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा डैड तुम पे एतबार करना छोड़ दे। हम कॉल नहीं अटेंड कर रही है। इमाद को कॉल करता हूँ, हो सकता है उसके साथ हो। नायला जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है उसके साथ। हेलो इमाद। इमाद, महम तुम्हारे साथ है? नहीं अंकल, महम मेरे साथ तो नहीं है। खैरियत? नहीं, नायला की तबीयत ठीक नहीं है। नायला आंटी की तबीयत खराब होगी? और घर पे कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या सूरत है हाल हो वहाँ पे। ओके अंकल, आप परेशान ना हो, मैं 5 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। एंड आई एम कॉलिंग द डॉक्टर राइट नाउ। थैंक यू। इतनी आसानी से अम्मी आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? और तुम कितनी आसानी से सुंबुल को रुखसत करके यहाँ आ गए। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अम्मी मैं भगाकर थोड़ी लाया हूँ उसे। भगाकर नहीं लाए तो क्या किया है? मैं खानदान वालों और मोहल्ले वालों को क्या बताऊंगी? मुझे किसी की परवाह नहीं अम्मी, बस आपकी परवाह है। फरहान, खुदा के वास्ते अब बंद कर दो ये ड्रामेबाजी। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो यूं सुंबुल को लाकर मेरे सर पे खड़ा न कर देते। अम्मी वो भी जल्दबाजी की रुखसती से खुश नहीं है, सिर्फ अपनी माँ की वजह से कुर्बानी दी है उसने। वाह बेटा वाह, वो अपनी माँ की खातिर इतना कुछ कर सकती है और तुम बेटे होकर अपनी माँ के लिए छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? जान तक दे सकता हूँ अम्मी, पर जो आप मांग रही हैं वो मेरे बस में नहीं अम्मी। इतनी देर कर दी, क्या बात हुई आंटी से? तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या बात हुई आंटी से? इससे पहले कभी अम्मी को मनाना इतना मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए। देखो फरहान, अगर आंटी मुझे यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से आंटी को परेशान करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? बीवी हो तुम मेरी। फरहान, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए। कभी ऐसा हो सकता है मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आए? सुंबुल, मैं मना लूंगा मम्मी को। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। हेलो जी डॉक्टर शहजाद, मैं इमाद बात कर रहा हूँ। आप अबीर अंकल के घर जल्दी से पहुंच जाएं, उनकी मिसेस की तबीयत खराब हो गई है। सॉरी, मुझे ये नहीं एग्जैक्टली मालूम कि उन्हें हुआ क्या। मैं खुद उनके घर में एंटर हो रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अबीर अंकल की कॉल आई थी। नायला आंटी की तबीयत कैसी है, कहाँ है वो? मैंने तो डैड को मॉम की बीमारी का झूठ बोल के बुलाया था। What? झूठ बोलकर बुलाया? What are you doing, महम? ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। हाँ, अब गलत हरकतें ही करनी पड़ रही हैं। डैड ने कोई सही ऑप्शन छोड़ा भी तो नहीं है मेरे पास। नाला, महम क्या हुआ है नाला को? क्या
हाँ, कहाँ है वो? क्या डॉक्टर को बुलाया है? आ रहे हैं वो? माम बेटा बोलो, नायला कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। क्या क्या सो रही है? क्या 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 बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है वो। क्या कुछ नहीं हुआ? तो फिर तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ। माम होश में हो तुम? क्या कह रही हो ये? हाँ, झूठ बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि अब झूठ के अलावा तो कभी आता ही नहीं है ना। इनके सिवा आपको कोई और नजर जो नहीं आता। तुम इस कदर झूठ बोलोगी? मेरी बेटी होकर मैंने सोचा भी नहीं था। अबीर इतना गुस्सा मत करो, बच्ची है। आप चुप कर जाए और बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। Just stop it! क्या बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो तुम? हाँ, सब भूल चुकी हूँ मैं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप हमें बुला चुके हैं। इनके लिए हमें अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। मॉम, मैंने सिर्फ एक झूठ बोला और डैड मुझ पे चीखने लग गए। अभी ये सब क्या हो रहा है? वहां सुंबल अचानक फरहान के साथ खुद रुखसत होकर चली गई है। मैं अंबर इतनी परेशानी की हालत में और यहाँ मां हमने झूठ बोलकर बुला लिया है। खतरनाक ड्राइव करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर आप हमें थोड़ा सा भी वक्त दे देते तो ये नौबत कभी ना आती। लेकिन आप हमारी फीलिंग्स को क्यों समझेंगे? आपके पास इनकी फीलिंग्स और इनके फैमिली प्रॉब्लम से फुर्सत होगी तो आप हमें कभी पूछेंगे ना। माहम, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अंबर यहाँ नायला से मिलने आई थी। माहम प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे झूठ बोलने से ही मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं ना। अब बुला ले। चलो अंबर, अंबर लेट्स गो। क्या हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि तुम झूठ बोल के डैड को बुला रही हो? नायला आंटी, माम ने झूठ बोला ये ना देखें, बल्कि ये देखें कि इसने झूठ क्यों बोला। ये बात ज्यादा गौरतलब। झूठ एतबार को तबाह करता है माँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा डैड तुम पे एतबार करना छोड़ दे। माम ने मुझे बहुत हर्ट किया है। अबीर, माहम के झूठ का सुन के तुमने बहुत गलत रिएक्ट किया है। तुम मेरी जगह होती क्या करती? माहम बच्ची है, नादान है, उसे थोड़ा वक्त दो। टाइम तो लगेगा उसे सिचुएशन समझने में और एक्सेप्ट करने में। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। अबीर, पता है मैंने रात तो गुजार ली, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सुंबुल से मिलने जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। फरहान की माँ बदतमीजी भी कर सकती है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेइज्जती हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अंबर, मेरे सामने वो प्रेशर में होगी ना। जहां तक मैं उस औरत को समझी हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के प्रेशर में आने वाली है। ओके फाइन, ठीक है, तुम जाओ सुंबुल से मिलने, मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, और अभी प्लीज ऑफिस के वापसी में माहम से जरूर मिलते आना। नो, मैं चाहता हूँ कि माहम को अपनी गलती का एहसास हो। अभी वो बच्ची है और बड़ों को बड़ापन दिखाना होता है। भाई
The thing is कि नायला की गलत बातों ने भाम के जहन में मेरा इमेज खराब कर दिया है। जी मैं बुलाया आपने? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। फरहान, अब तुम फैसला कर ही लो, माँ और बीवी में से किसके साथ रहना है तुम्हें? मुझे तो दोनों के साथ ही रहना है अम्मी, किसी को नहीं छोड़ सकता। मैं आप मेरी और सुंबल की मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हैं? हमेशा सिर्फ मैं तुम्हारी मजबूरी समझूं और तुम कुछ ना समझो। ये बेटे हमेशा माओ से ही कुर्बानी क्यों मांगते? हमेशा आपने मेरी बात मानी है, बहुत मान है मुझे आप पर, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया। अम्मी, सुंबुल एक बहुत अच्छी लड़की है, उसको एक दफा अपनी बेटी कहकर। खबरदार जो तुमने ऐसी बात की। अगर मेरी बेटी ऐसी होती ना तो मैं उसका गला घोंट देती। उस लड़की को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने खानदान की। आप इतनी सख्त दिल क्यों हो गई अम्मी? सख्त दिल नहीं हूं मैं, लेकिन सुंबुल को तुम्हारे दिल से निकालने के लिए मुझे सख्त दिल बनना पड़ेगा।